तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होगे। आप लोग सोच रहे होगे कि सुबह सुबह ये क्या लगा के लग गई है फिर से। तो पहले बता दूँ कि फिर से एक प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अपने कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे चावल ख़त्म हो गए थे, तो चावल की दूसरी बोरी जो हमेशा स्टोर रूम में पड़ी रहती है, उसको मुझे ट्रांसफ़र करना था। चावल का जो डब्बा है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो पहले तो 20 किलो का है, ये 20 kg वेट है। तो पूरा तो मुझसे उठने वाला था नहीं, घर में कोई हेल्प करवाने वाला भी नहीं था, हस्बैंड अभी सो रहे थे। तो फिर सोचा चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वैसे भी हमें ही करने होते हैं ये सारे काम, तो क्यों ना हम थोड़ी सी दिमाग और चालाकी से काम को कर ले। तो थोड़ा सा एक बर्तन लिया, उससे आधा निकाला और उसके बाद जितना मुझसे उठ पाया, जितना मैं उठा पाऊँगी वेट उतना मैंने ले लिया है। और यहाँ पे हुआ ये था ना कि स्टोर रूम में एक दिन मैं घर पे थी नहीं, और बच्चों और हस्बैंड ने नल खुला छोड़ दिया था, जो सोसाइटी का पानी आता है बोर का वो। तो हुआ ये था कि पूरा स्टोर रूम पानी पानी हो गया था, और स्टोर रूम में चावल की बोरी पड़ी रहती है, तो नीचे की ओर से ना चावल की बोरी भीग गई थी। लेकिन मुझे ये लगा कि प्लास्टिक की है तो अंदर तक कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 2-3 महीने हो गए हैं, और अब जब जाके चावल ख़त्म हुए तो मैंने दूसरी बोरी निकाली, तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन नीचे का जो पार्ट है उसमें लगभग 1-2 किलो जितने चावल पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए थे, एक दूसरे को चिपक गए थे। तो जितना पार्ट ख़राब था उतना मैंने रहने दिया है, सारे मैं ना पंछियों को दे दूँगी। और स्टोर रूम में डाल दिया है। स्टोर रूम हालाँकि क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, लेकिन सच बताऊँ ना तो अभी हिम्मत नहीं है मुझ में ये करने की, क्योंकि बहुत सारे काम और ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो मैं फैलाना नहीं चाहती हूँ कामों को, इस तरह से करना चाहती हूँ कि वो इजीली हो भी जाए। अब यहाँ पे ये जो गेहूँ आए थे, इसको मुझे स्टोर करने हैं, लेकिन अभी तक ना मेरा जो इसका स्टोरेज वाला जो कंटेनर है वो खाली नहीं हुआ है। तो ऐसे दरवाजे के सामने एंट्रेंस में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको ना कल कल ही आए हैं, तो इसको मैं ठीक कर दूँगी। तो कल से मेरा मतलब है कि ये जिस दिन मैं यहाँ से हटा रही हूँ ना, उसके अगले दिन आए हुए थे घर से, गांव से। हमारी ज़मीन है गांव में, वहीं से आते हैं हमेशा हमारे साल भर का अनाज। और अनाज में चावल और गेहूँ ही होता है हमारे यहाँ, और कोई पाक नहीं होता है। तो बस अब ये सारी जितनी भी बोरियां हैं इनको मैं साइड में कर रही हूँ, स्टोर रूम के दरवाजे के साइड में, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर ही उसका कंटेनर पूरा पड़ा हुआ है। और आज है दिन एकादशी का, तो एकादशी दिन वाले दिन एक तो व्रत भी था मेरा, और ऊपर से आज मुझे दर्शन के लिए कहीं पे जाना भी था। कहाँ जाऊँगी, आप लोगों को साथ में लेके जाऊँगी, मेरे साथ ज़रूर चलना। और हाँ, अरे सॉरी, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो कहीं पे जाने से पहले सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, घर के कामों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो कामों में बस वही जो रोज़ का हमारा रूटीन होता है, सबसे पहले शुरुआत तो कामों की घर की साफ़ सफाई से होती है। हालांकि एक बार सुबह झाड़ू लग जाती है, लेकिन जब भी पोछा लगाना होता है उससे पहले एक बार और झाड़ू लगती है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। सारा कुछ नहीं शेयर करूँगी, पूरे घर में क्या झाड़ू घुमाती हुई आपको दिखाऊँगी। सिर्फ मेरा यही दिखाने का पर्पज़ रहता है कि मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ हॉल का या फिर सिर्फ किचन का ही दिखाती हूँ, किसी दिन बेडरूम का, सब जगह से अलग अलग दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी निकल चुकी है पूरे घर में, और अब लगा बिछा दूँगी मैं यहाँ पे सोफ़ा का कवर, क्योंकि दिन भर ना बच्चे यहाँ पे बैठते पढ़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा खेल कूद उधम भी मचाते रहते हैं। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा दिन भर यूज़ कर रहे हो बैठने उठने के लिए, उस जगह को सबसे पहले क्लीन ठीक ठाक किया जाए। मतलब कि हालांकि दिन भर तो ये ऐसा रहने वाला है नहीं, छोटे बच्चों के साथ रहना है, तो दिन भर किरकिर करने से, बच्चों को डांटने से अच्छा है दिन में एक बार ठीक ठाक कर लो। एक बार शाम को ठीक ठाक कर लेती हूँ, फिर दिन भर उनको जितना फैलाना होता है उतना फैला लेते हैं। नहीं डांटती हूँ, दिन भर क्या बोलते रहना यार, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं अब समझते नहीं हैं। तो बस कुछ इस तरह का लुक है अभी हाल फिलहाल मेरे लिविंग रूम का। और अब चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि खाना बना के जाना है मुझे। मैं तो वहीं से ना फलाहार में खाना बहुत अच्छा सा होता है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, तो मैं तो एकादशी का अपना जो होता है वो वहीं से खा के आऊँगी। लेकिन इन तीनों बाप बेटों के लिए मुझे खाना बना के जाना पड़ेगा। तो बना रही हूँ आज मैं मूंग और चावल, मूंग की सब्ज़ी, सब्ज़ी भी बोल सकते हो, मूंग राइस बन रहे हैं आज मेरे घर में। और ये ना हमारे घर में सबकी फेवरेट डिश है, बहुत ज़्यादा पसंद है आजकल, दिन में चावल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं मेरे यहाँ।
चलिए भाई साहब, अब सबसे बड़ा लोड तो यहाँ पे होता है बेडरूम में। मतलब कि कामों का ढेर होता है। बच्चों ने ना क्या किया है, सुबह नहा के ना अपने सारे टॉवल कहीं पे भी टांग दिया, और ये रोज़ की कहानी है। कितना भी डांटो, कितना भी बोलो बच्चों को, हस्बैंड को, कोई सुनने वाला नहीं। खैर हस्बैंड तो बेचारे कभी कभी सुन भी लेते हैं, लेकिन बच्चों को क्या ही कहना, वो सुनने वालों में से है ही नहीं। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। तो फिर मैं ना जाने देती हूँ थोड़ा बहुत। और रोज़ मतलब एक ही बात बोल बोल के खुद का दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि हम जब भी ये सब चीज़ें उठाते हैं सारी, तब हाथ के हाथ उठा ले। तो जब तक मेरे मूंग उबलते रहेंगे और चावल बनते रहेंगे, तब तक मैं इन सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर लूँगी। और सच में बेडरूम को ठीक करना ना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। सुबह सुबह डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन झाड़ू पोछे से पहले ये जो सारा घर बिखरा हुआ और फैला हुआ सा जो होता है ना, उसको ठीक करना, मतलब कि अपनी ना दिन भर में से 50% एनर्जी इसमें ही चली जाती है। कोई नहीं, चलिए अब हो चुका है बातों बातों में। अब बेडशीट को ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मैट्रेस का कवर मेरा खुद का बनवाया बनाया हुआ है, इसको भी मैं ठीक कर लूँगी। और उसके बाद लग जाऊँगी बेडशीट को अच्छे से बिछाने के लिए, क्योंकि मैं आने वाली हूँ देर से। और तब तक हस्बैंड जाके बच्चों को स्कूल से ले आएंगे। और अब ना एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं, और नवरात्रे आने वाले हैं। तो नवरात्रि की तैयारियां भी मेरे यहाँ तो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। आपके यहाँ किस तरह का हाल है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए, बेडरूम ठीक ठाक हो चुका है, और अब फिर से किचन की ओर आ गई हूँ मैं। इतने में यहाँ पे मूंग और राइस तो नहीं हुए थे, लेकिन मेरे मूंग रेडी हो चुके थे। हाँ, राइस भी हो चुके थे। उसके बाद मैंने काफ़ी पोछा किया। हाँ, पोछा किया और कपड़ों को हाथों से धोया था। तो कपड़े धोए, ये दो काम किए, उतने में मेरे मूंग और राइस जो थे रेडी हो चुके हैं। अब मूंग में मुझे अच्छे से तड़का लगा देना है, ताकि खाने वाले भी खुश हो जाए और खिलाने वाले भी खुश हो जाए। खिलाने वाली तो मैं ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं, हर एक लेडीज़ को अच्छा लगता है। वो हर लेडी ना अपने से पहले अपनों को रखती, इसीलिए मतलब कि हम जो खाना बनाते हैं, जो क्लीनिंग करते हैं, वो सब अपनों के लिए ही तो करते हैं। और इन सब के लिए करने में बड़ा मज़ा भी आता है। रोज़ धीरे धीरे करके करके पता नहीं कब ये सब आदतें हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है, कि मतलब कि अच्छे से काम करो, ठीक से साफ़ सफाई करो, और अपनों को खुश रखो। यही बस हमारा होम मेकर का तो मतलब लाइफ का मेन जो मोटो होता है, यही होता है। यहाँ पे मैंने सारी खाने की तैयारियाँ कर ली है और बनाने की। और तड़का लग रहा है, तो तड़के में जा रहे हैं प्याज और लहसुन, जो हमेशा मैं देती हूँ। बहुत टाइम हो गया आप लोगों के साथ इस तरह की रेसिपी शेयर किए हुए, तो सोचा चलो आज अच्छे से शेयर कर देती हूँ। तो बस जैसे ही मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन रंग के हुए, मैंने सारे जो भी पाउडर मसाले जो 4-5 रहते हैं हमेशा हमारे, वो डाल दिए। और उसके बाद टमाटरों को अच्छे से चॉप करके, ये चॉपर ना मतलब कि किचन में हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है आज के टाइम में। मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब कि जब भी मुझे इस तरह का खाना बनाना होता है ना, तो चॉपर के बिना ना मुझसे ही नहीं होता। कितना भी आप हाथों से बारीक कट लो, लेकिन जो चॉपर में चॉपिंग होती है, वो अच्छे से हमसे नहीं होती है। चलिए, यहाँ पे बीच में एक फ़ोन आ गया था, तो थोड़ा सा काटना पड़ा। बस अब मैं यहाँ पे ना, और हर बार तो सिर्फ एक ही मसाला डालती हूँ, किचन किंग, लेकिन आज साथ के साथ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है मैंने। अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और खाने में भी तो तड़का बस रेडी है, एकदम टाइट मतलब कड़क वाला तड़का बनाया है मैंने, और ऊपर से डाल दिया है मूंग के अंदर। आपको अगर गाढ़ा बनाना है ना, तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हो जब भी मसाला भूनते हो तब। तो ना अगर राइस के साथ खाना है ना, तो रस्से वाला ही अच्छा लगता है। हालांकि मेरा थोड़ा कम था, तो पानी भी मैंने कम ही डाला था, और वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, अब इतने में फ़ोन आ चुका है फ्रेंड्स का, जिनके साथ मुझे जाना है। फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे, आंटी बोलेंगे। मुझसे सारे बड़ी उम्र वाले हैं। और मुझे सच बताऊँ ना, तो मेरी ना एक ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि मुझे ना फ्रेंड्स के तौर पे अपनी एज वालों से ज़्यादा ना अपने से बड़ी एज वाली लेडीज़ के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन लोगों से ना हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। चले, पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप। तो मेकअप में कुछ खास नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही रखती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले सीधा ही मैंने लगा दिया है यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन, और कोई बेस नहीं बनाया है। मेरी स्किन कुछ इस तरह की है कि मुझे ज़्यादा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डार्क सर्कल छुपाने हैं और जो शादियों वाला हैवी मेकअप करना है, तो ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मेरा फेवरेट वाइट टोन पाउडर मैंने लगा दिया। मेरा लिक्विड फाउंडेशन कुछ इस तरह का है
कि 24 घंटे तक ना एकदम शाइन नहीं रहता है फेस पे, कोई मतलब कि इस तरह से नहीं कि वो धब्बे छोड़ेगा या निकल जाएगा, इस तरह का नहीं है। और अपने हाथों से ही डैब डैब करके मैंने अच्छे से लगा दिया था। थोड़ी सी लाइट लाइट सी लिपस्टिक लगा दी है और अब अपने बालों को से ठीक ठाक कर लूँगी, क्योंकि सुबह से कामों में लग जाते हैं हम लोग, तो खुद की करने करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। इसीलिए ना मैं छोटे छोटे से ही बाल रखती हूँ। मुझे ज़्यादा लंबे बाल रखना अच्छा लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको ना मतलब संभालना होता है ना, तो वो मुझसे नहीं होता है, क्योंकि हमेशा मैं जल्दी में रहती हूँ। घर के काम, बाहर के काम सारे मुझे देखने होते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं इस तरह से लंबे बालों को रखूँ और उनको बढ़िया तरीके से संभाल पाऊँ। इसीलिए छोटे छोटे से रखती हूँ। चलिए भाई, कहीं मंदिर जाना है और सोनी मांग तो जाएंगे नहीं हम, तो लगा दी है बिंदी उसी से ही मैंने, और मांग भर ली। उसके बाद थोड़ा सा लाइट लाइट सा काजल लगा दूँगी। काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डार्क सर्कल पे उतर आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हस्बैंड से बोल रही थी मैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, और उन्होंने वही कम्प्लीमेंट दिया जो हमेशा देते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल करके अब हम आ चुके हैं वड़ताल। हमारे यहाँ जो लोग गुजरात के हैं उन्हें पता होगा, वड़ताल धाम बहुत फेमस है, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है यहाँ पे। और बहुत बार मैंने शेयर भी किया हुआ है। ज़्यादा करके तो मैं यहाँ पे ना लड्डू गोपाल के वस्त्र और उनका श्रृंगार लेने के लिए ही आती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत मतलब कि फलाहार का जो भी जितने भी मिक्स आटे होते हैं, और उसके बाद शमा के चावल हो गए, साबूदाना हो गया, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मिलती है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर में। सबसे पहले जाएंगे मंदिर में, मंदिर से फिर किसी और एक जगह जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग में क्या क्या लाई हूँ वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। हाल तो आज के ब्लॉग में तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। चलिए, मंदिर बहुत बढ़िया है। मंदिर में आ चुके हैं हम लोग, और अब कर लेते हैं दर्शन। पहले मैंने एंट्रेंस से ही दिखा दिया आप लोगों को, और उसके बाद कर लेंगे अच्छे से दर्शन। आप लोग भी मेरे साथ में दर्शन कर लीजिए। ट्राई किया है मैंने कि आप लोगों को भी दिखाओ। और एकादशी देव वाले दिन ना यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो इस वजह से ना अच्छे से दर्शन नहीं होते, लेकिन दूर से कैमरा थोड़ा जूम किया है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा भगवान स्वामीनारायण का और माँ लक्ष्मी का। बाजू में राधा रानी का भी मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, और इस तरफ भी एक मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, और सभी जगह पे कैमरा मतलब शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए आप लोगों को दूर से दर्शन करवाया। और ये है पूरा मंदिर के बाहर का लुक। और ये दोनों आंटीज है जिनके साथ मैं आई हूँ, और एक भी है, शायद वो उनको कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वो ना हमारे साथ नहीं थे मंदिर में, उनका थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो वो अच्छे से अंदर नहीं आ पाए थे। आप देख सकते हो मंदिर का पूरा चारों तरफ का लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद से मेरा मतलब है कि फलाहारी जो भी एकादशी वाले दिन ना जो व्रत में खाया जाता है वही खाना बनता है सबके लिए, सभी जितने लोग आते हैं उनके लिए। और ये जितना भी खाओ आप, अनलिमिटेड खाना सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये में होता है यहाँ पे। मतलब कि इस तरह से बैठने की व्यवस्था है, कितने सारे लोग एक साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं, और बहुत बढ़िया जगह है वो। सच में आप लोग अगर गुजरात से हो या फिर किसी दिन गुजरात से घूमने को निकले हैं, तो अगर आप धार्मिक हो, मंदिरों में जाना पसंद करते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ ज़रूर आना। यह है राजगिरे के आटे का शीरा, ढोकला फलाहारी है, शमा के आटा के चावल है, और ये आंटी साथ में ना छाछ और ये सब लेके आए थे। आते टाइम मैंने ये लेके आई थी मैं पक्षियों को पानी देने के लिए, तो लाके अच्छे से भर के रख दिया है। कुछ प्लांटर्स भी लाई हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए